फ्रेंड्स, मेरा स्वास्थ्य आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर स्वास्थ्य में एक और स्वागत करता हूं। तो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। बच्चों, जैसे कि हमारा पिछला वीडियो आया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, हर चार डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कंडीशन है, ये कंडीशन जो आती है, जो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये 5 नंबर का आ जाता है। मतलब 3 कंडीशन इसमें आएंगी आपके लिए। आपसे पूछेगा कि पृष्ठ पर बताइए तीव्रता, पूछेगा आपसे उसके आंतरिक बिंदु पर और बाह्य बिंदु पर, 3 जगह आपके लिए आएगा। तो पहले बिंदु क्या निकालें, तो मान ले रहे हैं कि एक कोई गोली कोश है, चालक गोली कोश है, चालक गोली कोश है। मान चलो माना स्मॉल नहीं कैपिटल मान ले, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। और हम जानते हैं कि जब किसी चालक को, यानी यहाँ पर आपका कैसा है, एक चालक गोलीय कोश है, यानी कि जैसे ही हम जानते हैं कि चालक को जैसे ही आप आवेश देते हो, हमने इसको क्यू आवेश दिया और चालक को क्यू आवेश जैसे ही दिया, इस क्यू आवेश पर जो क्यू आवेश है इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश जैसे ही हमने दिया तो इस पर कैसे हो गया, इस पर समान रूप से वितरित हो गया। तो चालक को प्लस का क्यू आवेश देने पर इस पर जो आवेश का वितरण है वो एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर हो गया। अब हमें निकालना है इसके पृष्ठ के, यानी कि इस पृष्ठ के वाय बिंदु पर। पहली कंडीशन हमारी यही, पहली शुरुआत डेरिवेशन हमारा यही से होता है, पृष्ठ के वाय बिंदु पर, वाय बिंदु पी पर। अब पहले डेरिवेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ, लगभग 3 पॉइंट आपके लिए होंगे यहाँ से। तो हम मान ले रहे हैं कि इसको क्या क्या इसका केंद्र हुआ, यानी कि इसके केंद्र ओ से, इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है, पी है। अब हमें निकालनी है इस बिंदु पी पर, निकालनी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। कुछ नहीं करना, दिमाग इतना लगाना है कि मानना है कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोली कोश है, इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ कल्पना करेंगे। किस करेंगे, यानी कि केंद्र ओ को मानकर, इसके ओ को केंद्र मानकर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये हमारा है, यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने, और हम इसी बिंदु पी पर, अब सुनिए ध्यान से बात, इतनी बात समझ आएगी। अभी तक क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। देखो पहले हमने बात किया कि हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का क्या था, एक चालक गोली कोश था, हमने इसको प्लस का क्यू आवेश दिया, प्लस का क्यू आवेश दिया तो उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक, उसके बाद इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब इस बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी थी हमें, तो बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। हमने बना दी, पूरा गॉसियन पृष्ठ हमने बना दी वाला, निकालना बिंदु पी पर हमें। अब देखो हमने बना, अब देखो अब हम इस बिंदु पी पर मानेंगे, तो अगर ध्यान से देखा जाए यह जो सर्किल है पूरा, यह सर्किल छोटे छोटे लघु अल्पांश से मिलकर बना हुआ है। इसका छोटा सा अल्पांश अगर मान लें, मैं यहाँ पर पिछले हम बहुत लगातार हर वीडियो में बता रहे इस बात को, लघु अल्पांश के लिए, जिसका हो गया लघु अल्पांश, छोटा सा लघु अल्पांश है। अब इस लघु अल्पांश का हम अगर इसको, तो इस छोटा लघु अल्पांश है, तो अगर हम बात करें इस लघु अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो अभिलंबवत कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, और बिंदु पी है। अब इस पर तीव्रता की बात करें, और ये पूरा कैसा चाल गोली कोश हमारा क्या था, हमेशा थे चालक गोली कोश है, तो इस बिंदु पी पर तीव्रता होगी वो उससे दूर होगी, ई वेक्टर। और इस बिंदु पी पर जो लघु अल्पांश, छोटा अल्पांश माना हमने डी ए, इसका हमने डी ए माना हमने, ठीक है, हमने माना यहाँ पर डी ए। तो हमने जब से डी ए माना है तो इस डी ए का क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो अभिलंबवत कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर। तो बता चुके हैं हम, तो क्षेत्रफल सदिश होता है किसी भी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो वही बात यहाँ पर, इस लघु अल्पांश डी ए का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो अभिलंबवत कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से डी ए वेक्टर, ये कंडीशन निकाली बच्चों में, बच्चों ये कंडीशन है, ठीक है, इतनी बात है।
एक बार सुन ध्यान से, कितने ठहराव लो ज़िंदगी में, समझो ध्यान से, बहुत कायदे से सिस्टम तरीके से क्या है। हमने कुछ नहीं किया था, हमने इस कैपिटल आर त्रिज्या का हमने एक चालक गोली कोष था, हमने इसको आवेश दिया, प्लस का क्यू आवेश इसके एक समान रूप से वितरित हो गया, क्योंकि हमारा कैसा था, चालक गोली कोष था। इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। बिंदु पी पर हमने एक लघु अल्पांश छोटा अरबिया माना। पहले हमने इसको क्या बताना, हमने बिंदु पी पर एक गॉसियन पृष्ठ की क्या की, हमने कल्पना की, ठीक, कल्पना की हमने, गॉस की कल्पना की हमने। उसके बाद हमने बिंदु पी पर माना है कि हमने लघु अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो अभिलंबित कहाँ की ओर है, डी ए वेक्टर कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। इसके बाद ई वेक्टर क्या है, तीव्रता बाहर की ओर। डी वेक्टर कैसे है, एक दिशा में है, बात क्लियर। अब चलो इसके बाद अब डेरिवेशन करते हैं। तो जब बात करते हैं पहले कहाँ कि लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत प्लस, यानी कि छोटे लघु अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत प्लस। वैद्युत प्लस पता है क्या है, नहीं देखा उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे वैद्युत प्लस की, हम देख लेना उसको, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा डी फाई समझ में इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लघु अल्पांश के लिए छोटा सा। अब बात किस करने में, संपूर्ण की। और हम जानते हैं जब बात संपूर्ण की आती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, डी फाई समझ में इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका समाकलन कर दो पहले, तो इसको हो जाएगा फाई समझ में इक्वल टू हो जाएगा दो सदस्यों कौन गुणन बच्चों, डॉट गुणन है, दो सदस्यों का डॉट गुणन, तो हो जाएगा आपका ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा। और हम थीटा का मान जानते हैं, थीटा क्या है, थीटा है ई व डी के बीच बना कोण, ई व डी के बीच बना कोण, एक दूसरे का अपन समांतर एक दूसरे के, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। थीटा जीरो क्यों होगा, क्यों ई वेक्टर व डी वेक्टर एक दूसरे कैसे हैं, समांतर हैं, तो ई और थीटा का मान डिपेंड करता है ई व डी के बीच बना कोण, तो ठीक है। तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फाई से इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, तो आपका कॉस जीरो का मान एक, ठीक। तो अब जो ई हमारा क्या है, देखो हम समाकलन केवल उसी का करते हैं इसका मान बदलता रहे, ठीक है। अब ये तो मेरे तो तीव्रता ये तो समान रहेगी प्रत्येक बिंदु पर, तो वो तो बदलेगा नहीं, तो डी है बदलता रहेगा, इससे हम इस ई को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ई हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल डी ए का होगा, इसका होगा डी ए का इंटीग्रेशन होगा, तो फाई से पिच में ई इक्वल टू बचेगा यहाँ से ई इंटू डी ए का समाकलन ए। अब एक बात सुनो यहाँ से, चलो यहाँ से हम कर दे रहे, चलो फाई में इक्वल टू ए इंटू ए आया, और हम जानते हैं हमने जो माना है यहाँ पर क्या स्मॉल भाई हमने निकालना है, क्या हमें निकालना है पृष्ठ के वाई बिंदु पी पे निकालना हमें, ठीक है। उसके बाद देखो स्मॉल आर त्रिज्या का था, पूरा सर्कल माना था हमने, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर वृत्त का है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर एरिया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर माना था हमने इसलिए स्मॉल आर, तो रखो यहाँ पर वैल्यू, तो फाई से पिच में इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय से, गॉस में क्या पढ़ी हमने, फाई से पिच में इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पुट करो वैल्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये है डेरिवेशन, ये हमारा निकल के कहाँ पर आया, ये निकल के आया बच्चों आपके लिए पृष्ठ के वाई बिंदु पी पर निकल के आया। एक बार समझे यहाँ से, पहला पॉइंट क्लियर है, यहाँ से 3 पॉइंट होंगे, पृष्ठ के वाई बिंदु पर निकालोगे आप, फिर उसके बाद सतह पर निकालोगे आप इसकी, उसके बाद आंतरिक बिंदु पर निकालोगे, 3 जगह निकालोगे, तीनों जगह बता देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहाँ का निकाला था, हमने देखो वाई बिंदु निकाला। अब देखो तो पहले छोटा लघु अल्पांश माना था हमने, तो लघु अल्पांश के निकाल लिया था हमने। हम जानते हैं कि जब लघु अल्पांश पता में हो और संपूर्ण निकाल लो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हमने समाकलन किया तो हमारे पास आया यहाँ से फर्स्ट में ए इंटू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, दो सदस्यों डॉट गुणन, तो थीटा इक्वल टू जीरो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि थीटा में डिपेंड करता है ई व डी ए के बीच में ना कौन आपस एक दूसरे कैसे हैं, एक दिशा में, यानी कि ई वेक्टर डी वेक्टर एक दिशा में, तो थीटा जीरो हो गया।
तो ए इंटू डी ए को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, समाकलन किसका होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन डी ए का, तो फाइव से इक्वल टू ए इंटू ए। अब यहाँ पर हमने स्मॉल आर का माना था, तो एक कितना आ गया यहाँ पर एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइव इसमें इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ से, फाइव में इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमने वैल्यू क्या पुट किया, तो यहाँ से आपका आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका अपन स्क्रीन ले ली, उसके बाद करेंगे इसकी सतह पर, इसका स्क्रीन ले लिया पहले। देखो तो बच्चों क्या निकाला था, इक्वल टू आया था 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक तो फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा, सवाल जब लगाओगे आप तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझ लीजिए। मान लो यदि आवेश का प्रश्न कितना सिग्मा हो, हमने बच्चों जानते हैं फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्यू अपॉन ए कितना है 4 पाई स्मॉल आर माना था तुमने, स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब बच्चों यहाँ पर होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहे हैं, पहले हम इसके लिए बात कर रहे हैं, चलो गोली को कारण बाहर प्लस का क्यों आवेश वितरण है, तो इसके लिए कैपिटल आर होगा आपका। तो यानी कि यहीं पर क्या है कि यदि आवेश का प्रश्न कितना सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू इक्वल टू निकाल दी ना, तो वहाँ से हो जाएगा क्यू इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक काम करो, इसे पुट यहाँ पर देखो, यहाँ तक फॉर्मूला आपके लिए एक समीकरण नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला आपके लिए हो गया। यहाँ से भी निकल, इसे पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों स्मॉल आर कहाँ पर, हमारा बिंदु पी के लिए, कैपिटल हमारा इस सार्वगोलिक कोश की त्रिज्या है, इसलिए हमने कैपिटल आर माना है हमने, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आपके लिए आएगा यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इक्वल टू आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये कंडीशन। अब चलो हमने निकाल लिया, हमने इसके कहाँ निकाल लिया, इसके बाद बिंदु पी पे निकाल लिया हमने, दोनों फॉर्मूले हमारे पास हो गए एक दो, ठीक। अगर हम बात करें इसकी सतह पर, कहाँ बात करें इसके, हम कहाँ बात करें, देखो बात करें कहाँ, इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ पर अगर बात करें तो यानी कि यहाँ पर जो अगर पृष्ठ पर इसकी ये पूरा है गोलीकोश है, यही कई बिंदु मान ले रहे हैं हम यहाँ पर, मान लिया हमने यहाँ पर मान लिया हमने, तो यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल आर होगा आपका, स्मॉल आर बिंदु, स्मॉल आर इक्वल टू होगा यहाँ पर कैपिटल आर, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर तब ग्रेटर देन किससे है, कैपिटल आर से ग्रेटर देन है, स्मॉल आर ग्रेटर देन किससे, कैपिटल आर से, और यहाँ से स्मॉल आर किसको हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण हो गया आपका जी, एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया। कब कि जब पृष्ठ पर यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय कहाँ निकालनी हो, पृष्ठ पर निकालनी हो, उसके वाय बिंदु पर निकालनी हो। आपने वाय बिंदु पर निकाल लिया, आपने निकाल ली, वाय बिंदु पर निकाल लिया, आपने पृष्ठ पर भी निकाल लिया, यहाँ पर इसे पुट कर दी ना, तो यहाँ से भी देखो निकल के आएगा, आप कैपिटल रखोगे यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल टू निकल के आएगा, यहाँ से इसके लिए बता रहे हैं हम, जब आप इसे पुट करना है यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, केवल इतना होगा बस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ से निकाला था हमने, स्मॉल आर को हमने, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बराबर, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पुट किया, हमने स्मॉल आर पुट किया, स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इक्वल टू आ गया आपका सिग्मा ऑन एप्सिलॉन 0, यह कंडीशन हो गई। चलो अब हम बात करेंगे इसकी आंतरिक बिंदु मान ले रहे हैं, चलो यहाँ पर इसके ले लीजिए पहले आप, चलिए बात करेंगे यहाँ पर इसके आंतरिक बिंदु पर। अगर ध्यान देखो क्या है आंतरिक बिंदु पर, इसके केंद्र ओ से हम स्मॉल आर दूरी पर मान ले रहे हैं, बिंदु पी मान ले रहे हैं, यहाँ पर बिंदु पी डैश मान लिया हमने, ठीक। यानी इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर को हमने वाई पर निकाल लिया था, हमने इसके पृष्ठ पर निकाल लिया, अब निकाल लेंगे कहाँ, इसके आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। हमने बिंदु पी डैश माना हमने यहाँ से, हमने पी डैश पर क्या करेंगे, हम कल्पना की हमने गॉसियन पृष्ठ की,
ठीक, कल्पना की। यहाँ हमने कि छोटा लघु अल्पांश माना। अगर ध्यान से इसको देखा जाए, हम जानते हैं कि जब किसी चालक को आप आवेश देते हो तो चालक को आवेश देने पर उस चालक पर समस्त आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या वितरित हो जाता है। जब इसके आंतरिक पृष्ठ पर कोई आवेश ही नहीं है तो तीव्रता का मान कैसा होगा? दिमाग लगाओ, जब यहाँ पर यानी कि जितना भी समस्त आवेश था वो इस चालक गोली कोश के बाहरी पृष्ठ पर वितरित है, जब इसकी आंतरिक सतह पर कोई आवेश ही नहीं यानी क्यू आवेश का मान ही 0 है तो तीव्रता भी कैसी हो जाएगी? 0 होगी। तो लिख देना यहाँ पर, क्या लिखोगे? बिंदु पी पर एक हम गॉस ब्रिज कल्पना करते हैं, यानी कि स्मॉल इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी डैश मानते हैं। बिंदु पी डैश पर एक हमें गॉस ब्रिज की कल्पना करते हैं, लेकिन चालक गोली कोश को आवेश देने पर समस्त आवेश उस गोली कोश की बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात इसकी बाहरी सतह पर क्या हो गया? इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके वितरित हो जाता है तो उसके मतलब तो आंतरिक बिंदु पी डैश पर जो आवेश का मान कैसा है? 0 है। यानी कि जब यहाँ पर क्यू ही 0 है, यानी कि इसके अंदर कोई आवेश का मान ही 0 है, क्यू जब आपका 0 है तो यहाँ पर तीव्रता के मान में कैसे हो जाएगा? निकाल लेना, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन स्मॉल आर है तो कैपिटल आर मान लेना, कैपिटल आर स्क्वायर। जब क्यू आपका 0 है तो इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 0। तो आंतरिक बिंदु कितना आ गया आपका? आंतरिक बिंदु पी डैश पे कितना आ गई तीव्रता हमारी? 0 आएगी। अच्छा कंडीशन है। यहाँ तक बच्चों डेरिवेशन हो चुका है। इस देखो डेरिवेशन समझ लिया होगा आपने। समझने के साथ साथ इसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसके नोट्स डाल देंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे आपको। जैसे आप ज्वाइन करोगे फिजिक्स वेर समझती नाम से, तो वहाँ पर इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरी। ठीक है, लिखने की टेंशन नहीं होगी, समझा दे रहे हैं हम। तो लिखो साहब वहाँ से लिए ना, भाषा भी पूरी कायदे से लिखी होगी वहाँ पर, जो हमारी भाषा खुद की लिखी हुई हमारी भाषा है, उसे समझ लिए ना। एक बार और समझा दे रहा है हम, देखो ध्यान से। क्या था? कुछ नहीं था, हमने क्या पहले ही बता दिया था हमने। चलो एक बार और समझा दे रहे क्या था। तो क्या जो यहाँ पर क्या था कि देखो माना क्या था कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोली कोश था, इसे अब क्यू आवेश देने पर इस पर समस्त आवेश इसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। कब था? जब हमें निकालना था उसके वाई बिंदु पर निकालना था पी पर। तो इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसनी पृष्ठ करेंगे, कल्पना करेंगे। हमने गॉस पृष्ठ कल्पना की, हमने पूरा एक बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने बिंदु पी पर एक लघु अल्पांश माना, तो उस लघु अल्पांश पर जो तीव्रता है वो, अब देखो लघु अल्पांश माना तो लघु अल्पांश पर जो क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। विलंबत कहाँ की ओर होता है? भावित की ओर होता है। हम जानते हैं कि लघु जो क्षेत्रफल सदिश होता है विलंबत कहाँ की ओर होता है? उस तल का विलंबत बाहर की ओर होता है। तो डी वेक्टर विलंबत बाहर की ओर हो गया। अब इस बिंदु पी पर तीव्रता होगी, गोली कोश का चालक गोली कोश है, धनात्मक आवेश है, तो बिंदु पी पर तीव्रता इससे बाहर की ओर होगी। तो आप एक दूसरे कैसे? एक दूसरे के समांतर, ई वेक्टर डी वेक्टर एक दूसरे कैसे है? समांतर है। अब उसके बाद हमने निकाला इसके वाई बिंदु पर निकाल लिया था हमने। ठीक है, अब फिर हमने निकाला इसके पृष्ठ पर, तो वाई बिंदु पर हमारा आ गया था इक्वल टू आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ से देखा था हमने, तो उसका वहाँ से भी आ गया था। अब पृष्ठ पर तो निकाला था हमने कितना? तो पृष्ठ पर है, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका दूसरी कंडीशन से हमने समझा था, क्योंकि फॉर्मूला है, सवाल पता नहीं कहाँ से आ सकता है, इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले बता दिए यहाँ से। आंतरिक बिंदु पर तीव्रता 0 होती है, क्योंकि जो समस्त आवेश होता है इसकी बाहरी सतह पर होता है। आंतरिक बिंदु पर तीव्रता आवेश का मान 0 होता है, तो इसकी तीव्रता भी कैसे होगी? आपकी 0 होगी। ठीक बच्चों, बस मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें। ठीक बच्चों, यही हमारी, और जो इसके जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपको ठीक है, जो इसके मतलब जो नोट्स आपको होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।